केंद्रीय रक्षा मंत्री ने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को मेडल और डिग्रियां की प्रदान। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के साथ किया संवाद। और आज है वर्ल्ड ऑर्थोडेंटिक्स डे। पंजाब विश्वविद्यालय के ऑर्थोडेंटिक्स एंड डेंटा फेशियल विभाग ने आर्ट कंपटीशन का किया आयोजन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने छात्रों को मेडल और डिग्रियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि हमें रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने की जरूरत है, जो रक्षा क्षेत्र के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही सेवा के क्षेत्र के लिए भी उतना ही कारगर है। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधियों के पास अगर टेक्नोलॉजी है तो आने वाले समय में हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए हमें बदलते परिवेश के साथ उन्नत टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना है। इनोवेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है, जो डिफेंस के लिए तो यूजफुल हो ही, साथ ही सिविल सेक्टर के लिए भी वो उतने ही यूजफुल हो। हम सब जानते हैं कि आज जो नेविगेशन सिस्टम हम सबके मोबाइल में है, जिसे आप सब जीपीएस के नाम से भी अच्छी तरह जानते हैं, उस नेविगेशन सिस्टम की शुरुआत डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए की गई। लेकिन आज हम देखते हैं कि यह सिस्टम सिविलियन लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। हम एक क्लिक से सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं। रक्षा मंत्री ने साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्रों से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी महत्व पर भी बल दिया। ओडिशा के भुवनेश्वर के G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन है। 17 मई तक चलने वाली इस बैठक में सदस्य देशों के अलावा 8 मेहमान देश हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 4 सत्र और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास तो कर रहा है, साथ ही विरासत को संजोने का काम भी बखूबी किया जा रहा है। The government of India, under leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, has a run with the theme of Vikas Bhi और विरासत भी। As we continue to focus on विकास means development। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने G20 भुवनेश्वर की इस मीटिंग में भाग लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि दुनिया में कोई पहली और दूसरी दुनिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि दुनिया से भेदभाव मिटाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। मंत्री जी ने भारत के इस प्रयास पर प्रकाश डाला है कि दुनिया में कोई पहली दुनिया या तीसरी दुनिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि केवल एक दुनिया हो। बेहतर भविष्य के लिए पूरी दुनिया को एक साथ लाने के भारत के दृष्टिकोण और साझा उद्देश्य को बढ़ाना है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरे ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक आज से मुंबई में हो रही है। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 के संगठन के सदस्य देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि मंडल शामिल हो रहे हैं। इसमें विशेष रूप से आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बैंक तथा भारतीय विश्व ऊर्जा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मंडल भी भाग ले रहे हैं। बैठक में प्रौद्योगिकी, अंतर ऊर्जा परिवर्तन और भविष्य की ईंधन के लिए किफायती वित्तीय सहायता जैसे मुद्दों पर विचार के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन सहित 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले में जनसंवाद कार्यक्रम के पिछले कल चोरमार खेड़ा और डब्बावाली गांव में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निपटान किया।
गांव चौरमार में 100 करोड़ से अधिक की 11 परियोजना और डब्बवाली में 104 करोड़ से अधिक की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इससे पहले सीएम ने सिरसा, ओडा, जलाला आना बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कल ही मुख्यमंत्री ने इस संबंध में घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नशे को खत्म करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस दिशा में उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि डब्बवाली को पुलिस जिला बनाया जाएगा। पुलिस जिला नशे के खिलाफ लड़ाई में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने निर्णय किया है कि प्रदेश भर में नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे। कि क्योंकि नशा बहुत बढ़ रहा है और डब्बवाली जो है ये हमारा जो एरिया सिरसा से दूर पड़ता है। सिरसा में बैठे हुए हमारे पुलिस के लोग यहाँ पहुंचने में देर भी करते हैं। अगर आपकी सहमति हो तो डब्बवाली को अलग से पुलिस जिला बना दें। डन सर, गुड। तो मैं अनाउंस करता हूँ कि डब्बवाली को पुलिस जिला आज हमने बढ़ा दिया। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बीते दिन हिसार दौरे पर जाते समय जींद के नरवाना स्थित सदर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के कारण थाने के एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि थाने में लोगों द्वारा की गई शिकायतें समेत अन्य कागजी कार्रवाई अधूरी पाई गई। गृह मंत्री ने कहा कि जो भी अधिकारी अपनी ड्यूटी के प्रति गंभीर नहीं होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार लोगों को बेहतर व त्वरित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये मार्केट कमेटी से दरखास्त मिली थी कि जो मुख्यमंत्री जी की बीमा योजना है जिसमें खेतों में काम करते हुए आदमी की डेथ हो जाती है, तो उनकी रिपोर्ट मांगी थी। वो पेंडिंग पड़ी है। वो जिसकी डेस्क पे पेंडिंग थी उसको भी मैंने सस्पेंड किया है। इसी प्रकार से मुंशी को भी किया है और एसएचओ को टोटल नेग्लिजेंस के लिए किया है कि ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर एनी सीट। पंजाब परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सरकारी आईटीआई रूपनगर में जिला रेड क्रॉस की मदद से बनाए गए इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमोटिव एंड ड्राइविंग स्किल्स का उद्घाटन किया। श्री मुक्तसर साहिब और होशियारपुर के बाद पंजाब का यह इस तरह का तीसरा सेंटर है जो रोपड़ में खोला गया है। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हर जिले में आरटीओ सिस्टम शुरू किया जा रहा है जिससे लोगों को प्रशिक्षण लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। उन्होंने कहा इस इंस्टीट्यूट की स्थापना जिले के लिए बड़ी बात है क्योंकि दिल्ली व हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर रोपड़ जिले से संबंधित हैं, परंतु उन ट्रांसपोर्टरों का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए श्री मुक्तसर साहिब के पास गांव मुहाना जाना पड़ता था जिससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। चंडीगढ़ प्रशासन की इलेक्ट्रिकल विंग ने सरकार के लाइफ फॉर एनवायरनमेंट मिशन के तहत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के मकसद से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ईआरएसडीए रंजीत सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित इंजीनियर को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। रंजीत सिंह ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान बताया कि पीएमओ के निर्देशों के अनुसार जून माह तक पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम का सिलसिला चलाया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है। हमने आज जो एक प्रतिज्ञा ली है और सबको ये दिलवाई है कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। हमने अपने दैनिक जीवन में जो हमारा कंट्रीब्यूशन कंट्री के लिए हो सकता है, खूब पेड़ लगाने हैं, पानी को बचाना है, बिजली को बचाना है और हमें जैसे अपना आजकल ग्रीन एनवायरनमेंट का चला हुआ है और उसमें जो गाड़ी आजकल चली है अपना बैटरी की उसको यूज़ करना है और बच्चों को भी अपना प्लेस दिलवाएंगे। सो बच्चे ही आज का जो अपने घर में बताते हैं तो इससे काफ़ी हमारा जो पर्यावरण का जो प्रोग्राम है चलता रहता है। आज वर्ल्ड ऑर्थोडेंटिक्स डे है। इस उपलक्ष्य में पंजाब विश्वविद्यालय के ऑर्थोडेंटिक्स एंड डेंटोफेशियल विभाग ने आर्ट कंपटीशन का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में वे लोग शामिल हुए जिनके ब्रेसेस लगे हुए थे। ऑर्थोडेंटिक्स एंड डेंटोफेशियल विभाग के प्रमुख डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि हर साल 15 मई को ऑर्थोडेंटिक्स दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि हमने विभाग में आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह आयोजन विशेषकर उन लोगों के लिए था जिनके ब्रेसेस लगे हुए थे। लोगों ने पेंटिंग के माध्यम से अपना ब्रेसेस से जुड़े अनुभवों को साझा किया। हमने यहाँ पे एक आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है
इस कंपटीशन में हम जो पेशेंट्स हैं ब्रेसेस पहने हुए हैं उनको हमने इनवाइट किया है ताकि वो अपने एक आर्ट के माध्यम से अपनी ऑर्थोडोंटिक स्टोरी और जर्नी के बारे में बता सकें। बेसिकली ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट की जो स्माइल में बहुत चेंज आता है, इससे कि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने काउट कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है और ये जो कंपटीशन है ग्लोबल लेवल पे भी हो रहा है। इसकी जो एंट्रीज है हम फर्दर आगे भी सेंड कर सकते हैं। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री लगभग 71,000 व्यक्तियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विधायी प्रारूप पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए 928 सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, अगले वर्ष 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव में खोली जाएंगी 1,000 ई-लाइब्रेरी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।